यस, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए. A sum of money invested at simple interest triples itself in 8 years at simple interest. Find in how many years will it become 8 times of itself at the same rate of interest. क्या बात हुई है यहाँ पे? ट्रिपल कर लिया है. ट्रिपल कर लिया कितने? 8 इयर्स में ट्रिपल कर लिया. तो 8 इयर्स में ट्रिपल करने का मतलब क्या हुआ? ट्रिपल करने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे कह रहा हूं a इज इक्वल टू 3b, इट मींस a इज 200% more than b. a is 200% more than b. तो यहां पे इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना आ गया है? दिस इंटरेस्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू 200. दिस इंटरेस्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू 200%. इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट ने आपको कितने का रिटर्न दिया? 200% का रिटर्न दिया है. और कितने साल के अंदर दिया है? 8 इयर्स में दिया है. तो हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम will be equal to 200 divided by 8, which is equal to 25%. So this happens to be your rate of interest. Now the question is asking, in how many years will it become 8 times of at the same rate? 8 times. 8 times का मतलब क्या हो गया? अगर मैं कह रहा हूं कि a is equal to 8 times of b, it means a is 700% more than b. यानी कि मेरी उम्मीद कितनी है? हाउ मच इंटरेस्ट डू आई वांट टू अर्न? आई वांट टू अर्न 700%. सो लेट्स से आई टेक n years, 25% per year. This is equal to 700. So n will become equal to 700 upon 25. 700 upon 25. समझ गए इस बात को? तो ये क्या बन गया बच्चों आपके पास में? इसको आपने कैंसिल आउट कर दिया तो ये बन जाएगा कितना? 28. दिस इज इक्वल टू 28. तो कितना टाइम लगा इसको? 28 ईयर्स लगे. 28 ईयर्स लगे. Therefore your answer to question number 1 is option number B. कोई डाउट हो तो बताइए. कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. A sum of money invested at simple interest triples itself in 8 years. How many times will it become in 20 years? अब देखो डेटा ऊपर वाला जैसा ही है बिल्कुल. 25% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी. ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा वहां पे भी क्या हो रहा था? ट्रिपल कर रहा था. कितने साल के अंदर? 8 साल में. यहाँ पे भी ट्रिपल कर रहा है 8 साल में, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स दी सेम, which is equal to 25%. अब पूछ रहा है कि 20 साल में क्या होगा? तो 20 साल में 25% के हिसाब से कितना बन के आ गया? दिस इज इक्वल टू 50. ये बन जाता है कितना? 500%. दिस इज इक्वल टू 500%. तो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमसे. हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम्स? 500% का रिटर्न है तो 500% इंटरेस्ट हो गया, यानी कितना टाइम्स हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स. 600% हो जाएगा हमारा अमाउंट. आर अमाउंट विल नाउ बिकम 600% ऑफ द प्रिंसिपल. देयरफॉर माय रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, या आपसे पूछा कितना टाइम्स हो जाएगा तो हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. दिस इज 6 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3. If rupees 1100 is obtained after lending out rupees X at 5% per annum for 2 years, and 1800 is obtained after lending rupees Y at 10% per annum for 2 years, find X plus Y. सिंपल सी बात बोलिए. इसने आपको दो वैल्यूज दे दी हैं. एक्स रुपीज दिए, 5%. ध्यान से सुनना जरा, जब तक मेंशन नहीं है हमारे को हम सिंपल इंटरेस्ट कंसिडर करके चलेंगे. तो 5% पर एनम फॉर 2 इयर्स, यानी कितने का रिटर्न आया होगा? 10% का रिटर्न यहाँ पे आया होगा. 10% का रिटर्न इस कंडीशन के अंदर बन के आया होगा. अब 10% का रिटर्न आने का मतलब क्या हो जाता है? जस्ट अ सेकेंड. 10% का रिटर्न आने का मतलब क्या हो जाएगा कि दिस वैल्यू विल बिकम 1.10. दिस वैल्यू विल बिकम 1.10. समझ गए? 10%. आप समझो किसी चीज में 10% जोड़ा तो अमाउंट कितना बन जाएगा? अमाउंट विल बिकम इक्वल टू 1.10 ऑफ माय प्रिंसिपल, which is given to be equal to what? 1100. तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाती है? दिस इज इक्वल टू 1100 अपॉन
1.10 ये हो गया इनटू 100, 0 से 0 11 टेंस, यानी कि हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे बन के आ गया कितना 1000. माय प्रिंसिपल इन दिस केस इज गिवन टू बी इक्वल टू 1000. दूसरी बात आपसे क्या बोली है सेकंड केस के अंदर, 10% पर एनम फॉर 2 years, यहाँ पे कितने का हो गया 20% का रिटर्न हो गया, तो 1.20 of my principal is equal to 1800. So principal will become equal to 1800 upon 1.20. This is into 100, 0 से 0 ये आपके पास में कैंसिल आउट हो जाता है, 12 into 15, so this will become equal to 1500. तो दोनों की वैल्यू आपने ऐड करी, क्या क्या दे रखा था, दिस इज इक्वल टू व्हाट x, दिस इज इक्वल टू x एंड दिस इज इक्वल टू y. तो x प्लस y कितना हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 1000 प्लस 1500 which is equal to 2500. Therefore your answer will be option number A, that is rupees 2500. कोई डाउट हो तो बताइए बच्चों. सिंपल क्वेश्चंस थे वाले तो बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 4 to 6 देखते हैं, कुछ खास लेके आ रहे हैं क्या. Read the following and answer the questions that follow. Question number 4. A certain sum of money was lent under the following repayment scheme based on simple interest: 8% per annum for initial 2 years, 9.5% per annum for next 4 years, 11% per annum for next 2 years, 12% per annum for first 8 years. Find the amount which a sum of rupees 9000 taken for 12 years becomes at the end of 12 years. 12 साल की कहानी अपने को यहाँ पे पूरी बनानी है बच्चों, 12 साल की. तो कैसे बनाओगे, देखो जरा. सबसे पहले कितने साल हुए, 2 साल हुए. 8% 2 years के लिए, दिस इज इक्वल टू 16%. नेक्स्ट 9.5 per annum for 4 years, 9.5 per annum for 4 years, तो दिस इज इक्वल टू 19, 19 और 19 ये हो जाता है आपके पास में कितना 38. नेक्स्ट 11% per annum for 2 years, 11% per annum for 2 years, this is equal to 2 and this is equal to 22. समझ रहे हो बात को, this is equal to 2 and this is equal to 22. अगली बात आपसे बोली कितनी, 12% per annum for 8 years, 12% per annum for 8 years, तो 12 8s are 96. समझ गए. लेकिन हमारे को तो कितने खाली 12 साल की बात थी ना, तो इसको पूरा 96 तक लेके जाने की जरूरत नहीं है. कितने इयर्स हो गए पूरे, 2 + 4 is 6 + 2 8, तो जस्ट 4 years more, तो 12 into 4 दिस इज इक्वल टू 48. तो कुल मिला के रिटर्न देखिए जरा कितने का आ रहा है बच्चों. दिस रिटर्न बिकम्स इक्वल टू कितना, 8 + 2 10 + 8 18 + 6 is 24. 18 + 6 is equal to 24. This is equal to 2 + 1 3 + 3 6, 6 + 2 is 8, 8 + 4 is 12, 124. तो टोटल कितने का रिटर्न हो चुका है, 124% का रिटर्न हो चुका है. 124% का रिटर्न यहाँ पे कुल मिला के बन के आ चुका है. अगली बात अब आपके पास में क्या हो रही है, फाइंड द अमाउंट. यहाँ पे 9000 कितना अमाउंट दे देगा, तो 9000 का 124% हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 124% ऑफ 9000. सो दिस इज 9 4s are 36, 9 2s are 18, 18 + 3 is 11, 18 + 3 is 21, सॉरी, एंड 9 1s are 9, तो ये हो जाता है 9 1s are 9 और ये हो जाएगा 11. सही चल रहे हैं क्या सर? ये तो इंटरेस्ट है. हाँ हाँ पता है. तो अमाउंट ऐड करके दे रहे हैं. हाँ तो मैं वो चेक कर रहा हूँ बाबू, मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा ये सही आया कि नहीं आया इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट आपके पास के अंदर ये वैल्यू बन के आ गई है और इसमें आपने ऐड कर दिया. आपने से पूछा क्वेश्चन में क्या अमाउंट, तो दिस इज इक्वल टू 11160, ये तो हो गया इंटरेस्ट. प्रिंसिपल हमारे पास में बन गया कितना 9000, तो ये वैल्यू बन के आ जाती है कितनी 20160, 20160. तो ये आपका आंसर हो जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. फोर्थ का आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. If a person repaid rupees 22500 after 10 years of borrowing a loan
at 10% per annum simple interest, find out what amount did he take as a loan. 10 years 10%, 10 years 10% कितना हो जाएगा? 100%, 100%, समझ गए? 100% इसने इंटरेस्ट दिया है, तो 100% इंटरेस्ट देने का मतलब क्या हो जाएगा कि अमाउंट इज ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, अमाउंट इज ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल। वही सारे बेसिक्स जो परसेंटेज में सीखे थे ना बच्चों, वही काम कर रहे हैं सारे यहाँ पे। तो अमाउंट इज ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल इन दिस केस, तो आपका अमाउंट बन के आ गया कितना? 22,500। 22,500 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल बन जाता कितना? 1 1 2 2s are 4, 2 5s are 10, so this is equal to 11,250. therefore your answer will be option number B. तो फिफ्थ का आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट हो तो बोलिए। एनी डाउट्स बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, if a person repaid, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, Mr. X, a very industrious businessman, wants to establish his own unit. For this he needs an instant loan of rupees 5 lakhs, and every 5 years he requires, ये क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ थी, इसको छोड़ दो क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, मैंने पिछली बार भी करवाया था, तो इसके अंदर कुछ गड़बड़ दे रखी है अपने को। जस्ट लीव दिस क्वेश्चन बच्चों, लीव दिस। इसने लैंग्वेज बहुत गलत तरह से इस्तेमाल करी हुई है यहाँ पे, यानी कि जो कन्वे करना चाह रहा है, एक बार समझो जरा वैसे क्या कर रहा है क्वेश्चन ये। Mr. X, a very industrious businessman, wants to establish his own unit. For this, he needs an instant loan of rupees 5 lakh, 5 लाख रुपए तो वो एक साथ ले रहा है, and every 5 years he requires an additional loan of rupees 1 lakh. If he had to clear all his outstandings in 20 years, and he repays the principal for the first loan equally over 20 years, find what amount he would have to pay as interest on his initial borrowing if the rate of interest is 10% per annum simple interest. Now ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये आपसे पैसा तो चुकवाता जा रहा है, और लेकिन ये उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करवा रहा है। तो ये क्लैरिटी यहाँ पे नहीं आई हुई है कि जब आप रीपे कर रहे हो तो बाकी के बचे हुए अमाउंट के ऊपर आप क्यों इंटरेस्ट पे करोगे। तो दिस इज हाउ इट इज अ फ्लॉड क्वेश्चन, तो जस्ट लीव इट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए सीधे। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉपुलेशन, क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 2 lakh. If the annual birth rate and the annual death rate are 6% and 3% respectively, then calculate the population of the city after 2 years. 2 साल के बाद के अंदर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। 2 लाख अभी दे रखी है, डेथ रेट आपको दे रखी है 6% एंड बर्थ रेट दे रखी है 6% और डेथ रेट दे रखी है 3%। इस केस में आप क्या करोगे? खाली बर्थ रेट माइनस डेथ रेट परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, तो नेट ग्रोथ जो हो रहा है वो क्या रेट के ऊपर हो रहा है? 3% पे हो रहा है। नेट ग्रोथ आपका 3% के ऊपर हो रहा है। तो 2 लाख आपके पास में थी पॉपुलेशन, इस पे आपने 2 साल 3-3% के सक्सेसिव परसेंटेज चेंज दिए, तो 3 + 3 + 9 upon 100 which is equal to 6.09. this is equal to 6.09. तो 6.09 अगर आप 2 लाख के ऊपर देते हो तो 6% के हिसाब से देख लेते हैं पहले। 6% कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 6% विल बी इक्वल टू 2 लाख का 6% विल बी इक्वल टू 12,000। दिस इज इक्वल टू 12,000, समझ गए? और उसके बाद में क्या है? 0.09%, तो 0.09% अपॉन 100 करोगे और 22 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 4 5, तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाता है। उसके अलावा 9 2 18 हो जाएगा, और 0 से एडजस्ट होने के बाद में 180 और चला गया, तो ये 180, तो 12180 का ग्रोथ आ गया है। तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 2180, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट हो तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ पार्ट ऑफ रुपीज 38,800
a part of rupees 38,800 is lent out at 6% per 6 months. ठीक है, 6 महीने की आपको इंटरेस्ट दे रखी है 6%, यानी कि साल की कितनी हो जाएगी 12%. The rest of the amount is lent out at 5% per annum after 1 year. The ratio of interest after 3 years from time when first amount was lent out is 5:4. Find the second part that was lent at 5%. क्वेश्चन को धीरे धीरे तसल्ली से बनाएंगे. मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब किसी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो अगर एक पार्ट आपने लिया है ए तो द अदर पार्ट विल ऑटोमेटिकली बिकम इक्वल टू 38,800 माइनस ए. ये दो पार्ट्स हमारे पास में बन के आ गए. ठीक है, अब आपसे क्या कहा है, पहला वाला जो था इसके ऊपर आपने क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करी है 6% पर 6 months. 6% पर 6 months. बाकी कितनी है 5% पर एनम. The rest of the amount is lent out 5% per annum for 1 year. The ratio of interest after 3 years from the time when first amount was lent is 5:4. कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है. 3 साल के आपके पास में बात हो रही है. अब क्योंकि यहाँ पे अभी तो मेरे को मेंशन कुछ भी नहीं है तो मैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ में शुरुआत करता हूँ, देखता हूँ उससे आंसर नहीं आता है नहीं आता, फिर हम लोग बात करेंगे. तो अगर मैं यहाँ पे 3 इयर्स की बात करता हूँ, इसको मैं 3 इयर्स के अंदर लेके जाता हूँ तो 12% पर एनम हो जाएगा. इंटू 3 कर दोगे तो कुल मिला के रिटर्न कितने का आ जाएगा 36% का आ जाएगा इस केस में. और ये आपके पास में दूसरा क्या था, ये जो सेकंड पार्ट था बच्चों, दिस सेकंड पार्ट वाज लेंट आफ्टर फर्स्ट ईयर एंड देयरफॉर द इंटरेस्ट वुड बी अर्न्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years only. Interest will be earned for a period of 2 years only and therefore the return that you will get is what 10%. यहाँ पे टोटल रिटर्न कितने का आ गया, तो इधर 36% का रिटर्न और इधर 10% का रिटर्न, ये दो कंडीशंस बन के आ रही है. अभी क्या बोल दिया इसने आपको, ये आपको बोल रहा है first amount was lent at out is 5:4. The ratio of interest after 3 years from the time when first amount was lent out is 5:4. यानी कि 5 और 4 के रेशियो में इनका जो इंटरेस्ट है वो है. अब यानी कि क्या हो जाएगा, सुनना बात को ध्यान से, 36% ऑफ ए अपॉन 10% of 38,800 माइनस ए, इसका 36% और इसका 10%. These are in the ratio of 5:4. These are in the ratio of 5:4. तो ये आपके पास में कैंसिल आउट हो जाता है, ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई. ये बन जाएगा कितना 36 इंटू 4, अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ये कितना बन जाएगा 50 इंटू 38800 माइनस ए. क्या सॉल्व कर लें यहाँ पे, 2 2s are 4, 2 25, लेकिन काम हमारा मुश्किल हो जाएगा इसलिए नहीं करते, इसको छोड़ दो, नहीं करेंगे. 36 इंटू 4 ही छोड़ दो इसको, क्योंकि यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा मुश्किल काम है ना, तो इसको 50 से छोड़ देते हैं. समझ गए. अब इसको कर लिया तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 144. दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसका आधा कर लो, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 4s are 8, 0 0 और उसके अलावा 2 0 और. ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में बन के आ गई है माइनस 50a. तो ये वैल्यू कितनी बन गई, दिस इज इक्वल टू तो धांसू वैल्यू आ रही है, होश उड़ाने वाली वैल्यू आ रही है. तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं होता है, कहाँ पहुंचते हैं वो अभी पता चल जाएगा अपने को. लेकिन ये 5:4, इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या एक कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं दे रहा, कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं कर रहा.
तो शायद अपन ने यहाँ पे ए मिस आउट कर दिया, 144 ए होगा ना। 144 ए होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा। हाँ, अब थोड़ा सा हैंडल करने योग्य लग रहा है, ठीक है। फिर तो क्या, फिर तो मजे से हो गया। ये हो गया 194 a इज इक्वल टू 1941234। तो a की वैल्यू आपके पास में आ जाती कितनी, 194, 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 194। तो आपके पास में वैल्यू कितनी रह गई है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10,000। तो पहला पार्ट हो गया 10,000, और दूसरा क्या पूछ रहा है, 5% वाला पार्ट पूछ रहा है, यानी कि बाकी का बचा हुआ। तो 38,800 रुपए में से 38,800 रुपए में से अपन ने 10,000 रुपए माइनस कर दिए, तो ये वैल्यू हो जाती कितनी, 28,800। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलो बच्चों, एनी डाउट नहीं है, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 9, if the simple interest is 10.5% annual and compound interest is 10% annual, find the difference between the interest after 3 years on a sum of rupees 1,000। क्या तरीका बताया हुआ है बच्चों ऐसे क्वेश्चन के अंदर, यू जस्ट कैलकुलेट द टोटल रिटर्न दैट यू आर अर्निंग, टोटल रिटर्न दैट यू आर अर्निंग। सो लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years 10.5 into 3, 10.5 into 3, this is equal to what, 5 3s are 15, 3 1s are 3, तो 31.5। सिंपल इंटरेस्ट ने कितने का रिटर्न दिया आपको, 31.5% का। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का रिटर्न दे रहा है, 10% एनुअल फॉर 3 years gives you 33.1। कैसे, 1.10, 1.10, 1.10, the coefficient that we get is 1.331, यानी कि 33.1%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर रिटर्न कितने का है, 33.1% का कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई डाउट हो बच्चों यहां तक तो बताइए। मैंने जल्दी से कैलकुलेट कर लिया क्या, कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर कितने का रिटर्न आ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज टर्म्स के अंदर कितना रिटर्न आ रहा है। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, कोई बात जो नहीं समझ में आई हो किसी को भी। सबको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच में, परसेंटेज डिफरेंस देखिए, 33.1 माइनस 31.5, तो 11 माइनस 5 इज 6, 2 माइनस 1 इज 1, तो 1.6% का दोनों के अंदर रिटर्न है, दोनों में डिफरेंस है। तो 1.6%, 1.6% ऑफ कितने का दे रखा था, 1,000, which is obviously equal to what, 16। therefore your answer will be option number C. Answer will be option number C. Question number 10. Question number 10. A sum of rupees 1,000 after 3 years at compound interest becomes a certain amount that is equal to the amount that is the result of a 3-year depreciation from 1728. Find the difference between the rates of compound interest and depreciation. Given compound interest is at 10% per annum, approximate value आपको यहाँ पे बतानी है। बहुत ध्यान से सुनो क्या हुआ, 1,000 रुपए थे आपके पास में, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ा, 3 साल के बाद में जो वैल्यू मिली आपको अमाउंट के तौर पे, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द वैल्यू दैट यू विल गेट when you depreciate at a rate of 1728। समझ गए, 1728 से डेप्रिशिएट करते हुए आप उसी वैल्यू के ऊपर आए हो। कोई डाउट हो तो बताओ यहां पे। ठीक है, अब क्या हुआ, कैसे करेंगे यहां पे। सबसे पहली चीज हमने कहा रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी तरह की, 10%। 3 साल के अंदर कितनी बन जाएगी, 3 साल के अंदर वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3 साल के अंदर वैल्यू बन जाएगी 10,000 कितना बन जाएगा, 1,000 कितना बन जाएगा, 1,331। ये तो मुझे देखते ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए, क्यों, बिकॉज 10% के 3 सक्सेसिव इंटरेस्ट इंक्रीज आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 33.1%। पिछले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करके आए हैं,
तो पिछली चीजों को भूलना नहीं है, याद करते हुए चलना है। ये वैल्यूज प्रोमिनेंट वैल्यूज हैं, एग्जाम में तो बार बार काम में आएंगे। तो 1000 के ऊपर आपने 3 सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीजेस ऑफ 10% दिए, तो यानी कि कितना बन जाएगी ये वैल्यू? दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 1331। दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 1331। समझ गए? अब क्या बोला है, 1728 का आपका कोई वैल्यू था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाए जिसकी रेट आपको पता नहीं है, 1 माइनस आर अपॉन 100, कितने साल? 3 साल। कितने साल? 3 साल। एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 1331 ओनली। ठीक है, ऐसे तो बोला है कि डिप्रिसिएशन लग के भी आप इसी वैल्यू के ऊपर आ गए। तो देखो जरा क्या बन जा रहा है, दिस इज 1331 अपॉन 1728 is equal to 1 minus r upon 100 raised to the power 3. So this is equal to 11 upon 12 का cube. 1331 is the cube for 11 and 1728 is the cube for 12. याद रखने हैं अपने को ये. This is equal to 1 minus r upon 100 raised to the power 3. तो 11 by 12 is equal to 1 minus r upon 100. कोई डाउट हो यहां तक तो बताइए। कितनी वैल्यू आ गई है? r by 100 is equal to 1 minus 11 by 12 which is equal to 1 by 12. तो r by 100 is equal to 1 by 12, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती है आपकी कितनी? 100 by 12 which is equal to 50 by 6 which is equal to 25 by 3 which is equal to 8.33. तो इंटरेस्ट की क्या थी? 10%। डेप्रिसिएशन की रेट क्या थी? 8.33। यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 1.66% का। योर आंसर विल बी गलत आ रहा है, तो हम लोग मार्क करेंगे डी। 1.66 के हिसाब से आप फिर मार्क करोगे डी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलिए, दैट इज द क्लोजेस्ट दैट वी गेट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। आई नीड अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, यहीं पे रुकते हैं। एक्सरसाइज आपके पास में है, पेज नंबर नोट कर लीजिए। पेज नंबर इज 530। पेज नंबर इज 530। एक्सरसाइज को कंटिन्यू करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में अब मंडे को कंटिन्यू करेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज के साथ में, राइट। चलो यहीं पर रुकते हैं, अभी अगली क्लास में मिलेंगे। जिन जिन की है उनके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो यहीं रुकते हैं।